और इससे सफर के दौरान मुझे छांव भी मिलेगी। मुझे ये धूप से बचाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मेरे पास जरूरत की सारी चीजें हों, क्योंकि एक बार जब ये नाव चल पड़ेगी तो ये इतनी भारी है कि मैं इसे किसी भी हालत में इस किनारे तक ला नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रशांत महासागर की चुनौती को देखते हुए हर चीज अपने पास रखनी होगी। पानी के साथ साथ मैं अपने बचाव के लिए ज्यादा कोकोनट ऑयल और चाकू तेज करने के लिए रेत ले रहा हूँ। अगर मुझे कोई जहाज नजर आया तो मैं इसे एक सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं इस वक्त बहुत जोश में हूँ और मैं इन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं बस पूरे दिल से दुआ कर रहा हूँ कि ये राफ्ट चल जाए। ये इम्तिहान की घड़ी है। अगर आपको पूरी तरह भरोसा ना हो कि आपका राफ्ट तैर सकता है तो उसे छोड़कर किनारे की तरफ तैरिए। लेकिन लगता है कि ये पॉलिनेशियन डिजाइन काफी स्थिर है। ठीक है, तो हम निकल चुके हैं और हवा की रफ्तार पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी धीमी है। मैं इस पर नजर रखे हुए था। ट्रेड विंड्स वाकई अब रुक गई हैं और मैं मौसम के इसी दौर का इंतजार कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि मौसम बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। उथल पुथल समंदर में मेरे राफ्ट को काफी कमजोर कर देगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये शांत दौर बना रहे। लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ की धूप। यहाँ बहुत गर्मी है और इस पाल से मुझे थोड़ी बहुत छांव मिल रही है। लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है मेरे ऊपर गिरने वाली ये खारे पानी की जबरदस्त फुहार, और मेरी त्वचा इससे सूखती जा रही है। इसीलिए मैं अपने साथ ये देखिए नारियल का तेल लाया था। यही वक्त है इस तेल को लगाने का, ताकि खारे पानी से मेरी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। इस तरह की गर्मी में खुद को ठंडा रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर कुछ घंटों में आप एक डुबकी मारें, लेकिन हमेशा अपने आप को राफ्ट से बांध कर रखें, क्योंकि समंदर में फंसे कई लोगों के किस्से हैं जो अपने राफ्ट से अलग हो गए थे। लेकिन इस पानी में कुछ है और मुझे जल्दी से इससे निकलना होगा। मुझे इसमें उतरने से पहले जांच कर लेनी चाहिए थी। मैं खुशकिस्मत हूं कि पानी से बाहर आ गया। आमतौर पर शार्क सतह के करीब होती हैं, आप उनके डोर्सल फिन देख सकते हैं, लेकिन ये वाली गहराई में थी और मुझे पानी में उतरते वक्त पता नहीं था कि वो करीब है। जब भी आप किसी राफ्ट से उतरकर पानी में तैरते हैं तो हमेशा कपड़े और जूते पहने रखें। आंकड़े बताते हैं कि जब लोग समंदर में ग्रुप्स में उतरते हैं तो सबसे पहले अक्सर बिना कपड़े वालों पर ही हमला होता है, क्योंकि इंसान के शरीर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो शार्क्स उन्हें मछली समझती हैं। वाह, जरा इसे देखिए। और ये टाइगर शार्क्स जब किसी चीज को चबाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जरा देखिए इसे। अगर आप पानी में हो और इनका हमला हो जाए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चिल्लाएं, पानी पर हाथ मारें, शार्क की नाक या गिल्स पर मुक्का मारें, क्योंकि ये उनके सबसे नाजुक अंग होते हैं। और समंदर में फंसे लोग ऐसे मंजर से ही सबसे ज्यादा डरते हैं। ऐसे में शांत बने रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक राफ्ट बनाया है और द्वीप को पीछे छोड़ा है ताकि आपको दिखा सकूं कि समंदर में जिंदा कैसे रहते हैं। लेकिन अब मुझे एक मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वो उस शार्क ने नीचे से टक्कर मारी। मैं दुआ कर रहा हूं कि ये दूर चली जाए। ओ देखिए देखिए देखिए। ओ वो वो ग्रेट व्हाइट शार्क के अलावा टाइगर शार्क किसी भी दूसरी शार्क के मुकाबले कहीं ज्यादा इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार होती हैं। बाप रे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जल्द ही ये शार्क मुझसे ऊब गई और चली गई। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने बड़े समंदर में लोग इस तरह तैरते हुए कई कई हफ्तों तक कैसे बच पाते हैं। अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जबरदस्त हिम्मत की जरूरत होती है।
इसीलिए खुद को व्यस्त रखना और पानी और खाना ढूंढने की पूरी कोशिश करना जरूरी होता है। तो अब मछली पकड़ने का वक्त है। मैंने उसे पकड़ने का कांटा द्वीप पर मिली एक मछली की हड्डी से बनाया है। थोड़ा सा चारा भी जुटा लिया है और हिबिस्कस के रेशों से मैंने एक लाइन बना ली है और इसकी रॉड बनी है बांस से। चलिए देखते हैं कि क्या मिलता है। आराम से बैठ जाता हूं, शायद कुछ मिल जाए। ओ, लगता है कुछ फंसा है। ए, ओह, क्या बात है, एक मछली फंसी है। ये एक छोटी सी सर्जन फिश है। ये काफी डरावनी मछली है। आप इसकी वजह देख सकते हैं। ये देखिए, इसके शरीर की साइड चाकू जैसी तेज होती है। इस तरफ से भी ये काफी तेज है और ये बिल्कुल ब्लेड जैसी है। और ये इसके बहुत तेज हिस्से हैं। अगर आप इसे गलत ढंग से उठाएंगे तो इससे आपकी नस भी कट सकती है। मैं इसे ऐसे काट कर खोल रहा हूं और आप इसकी रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं और मुझे यहां से इसका रस चूस कर बाहर निकालना होगा। कुछ खास नहीं मिला, लेकिन कुछ ना मिलने से तो अच्छा है। मैंने समंदर में जिंदा रहने से जुड़ी जो कहानियां सुनी हैं, उनमें से सबसे कमाल की थी बेलीज दंपत्ति की, जो पति पत्नी थे। और वो जब अपनी यॉट में थे तो एक व्हेल ने उन पर हमला किया और फिर वो करीब 100 दिनों तक अपनी लाइफ राफ्ट में तैरते रहे। वो बस कछुए, समुद्री पक्षी और मछलियों का कच्चा मांस खाकर ही जिंदा रहे। और उनके पास उस राफ्ट पर बस कुछ सेफ्टी पिन थी और उनके हाथ थे। और फिर उनकी जान एक छोटी सी फिशिंग बोट पर बैठे लोगों ने बचाई थी। तब तक उनके कपड़े उनके शरीर पर सड़ चुके थे। उन्होंने काफी सनबर्न झेला था और उनके शरीर पर काफी घाव भी थे, लेकिन वो जिंदा थे। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, लेकिन पानी पर पड़ रहे धूप के रिफ्लेक्शन से ये और भी ज्यादा लग रहा है। बिना छांव के मेरे सामने सनस्ट्रोक का खतरा पैदा हो गया है। प्रशांत एक विशाल महासागर है, लेकिन इसमें व्यस्त शिपिंग लेन्स भी हैं। पर अगर आप इन जहाजों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचेंगे तो ये शायद आपको नहीं देख पाएंगे। मुझे सामने एक जहाज दिख रहा है। हम शायद उससे 7 या 8 किलोमीटर दूर होंगे और मुझे उसका बस ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। वो लहरों में ऊपर नीचे हो रहा है, पर मुझे यकीन है कि वो एक जहाज है। मैं अपने चाकू पर थोड़ी सी रेत रगड़ रहा हूं, इससे ये ज्यादा चमकेगा और मैं इससे इशारा कर पाऊंगा। अगर आपने ठीक से सिग्नल दिया तो आप 16 किलोमीटर तक अपनी मौजूदगी जता सकते हैं। और एक शख्स ऐसा भी था जिसने ऐसा रिफ्लेक्टर बनाकर 160 किलोमीटर दूर से इशारा किया था। और आपको बस अपनी उंगलियों से एक वी बनाकर इसे धूप में चमकाना होता है, इस तरह से। और आपकी उंगलियों के बीच से इसे ऊपर नीचे कीजिए और बस दुआ कीजिए कि उस जहाज पर कोई हो जो आपकी तरफ देख ले। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। ये सब शायद आपको आसान लगे, लेकिन यकीन मानिए मैंने सोचा था उससे ये कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं ये समझ पाने में कामयाब रहा कि समंदर कितना बेरहम हो सकता है। पर कुछ लोगों ने अपनी हिम्मत के बल पर ही अपनी जान बचाई है। और ये उन जैसी जगहों में से एक है जहां पर अगर आप ना जाएं तो उसे पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे लिए अब घर लौटने का वक्त हो गया है।